मैम फ्राइडे सैटरडे में इसको एक रख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ्राइडे को है ऑफलाइन, जब भी आपका शेड्यूल टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा 22 जनवरी को। ओके, रेकरेंस रिलेशन आप पूछ रहे हो बायनोमियल का, तो पहले वो एक्सप्लेन करते हैं फिर पॉइजन पे जाएंगे ऑफ बायनोमियल। तो इसमें क्या डाउट है? डेरिवेशन में मैम ये रिलेशन अप्लाई एक करने बार में डाउट है? मैम यूज कहाँ करेंगे, अच्छा, मतलब किस चीज? डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है या डेरिवेशन देखी नहीं है? मैम डेरिवेशन में नहीं है, बस स्टार्टिंग का बता दीजिए, जो r+1 के लिए हम ले रहे हैं उसके लिए मैम। देखो, रेकरेंस रिलेशन एट द एंड जो डिराइव करके आता है वो आता है ये, जब आप डिराइव करोगे तो ये आएगा वे q इज 1 माइनस पी, ठीक है, तो ये आता है। तो प्रोबेबिलिटी r+1 इज व्हाट, n माइनस आर अपॉन r+1 अपॉन p इंटू क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी r। आइडिया क्या है रेकरेंस में कि आप r कहाँ से वेरी करता है, 0 1 से लेकर n तक वेरी करता है। तो इसमें आइडिया ये है कि आप प्रोबेबिलिटी r का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, इसका मीनिंग ये है। तो द ओनली थिंग इज कि ये कहते हैं कि आप पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 अपना निकाल लो। कैसे निकालते हो, NC0 जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है उससे, p टू द पावर 0 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 0। इधर से यार NC0 1 होता है, p टू द पावर 0 1 होता है, 1 माइनस p टू द पावर n आएगा। तो आइडिया ये है, आप पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 विच इज p ऑफ 0 आप कैलकुलेट कर लो। फिर अगर हम आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो अगर एक तरीका क्या है निकालने का, ये है, वो बोल रहे हैं नहीं आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब रेकरेंस से निकाल लो। उनका आइडिया क्या है, P1 इस तरीके से नहीं निकालो। कैसे निकालो, इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जब आप r की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो P1 आएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 1 इंटू पी अपॉन क्यू इज 1 माइनस पी, P0। तो जो आपका P0 कैलकुलेट होके आया आप उसको इधर पुट करोगे और P1 निकल आएगा। अगर आपसे बोलते हैं कि P5 निकालो यूजिंग रेकरेंस, एक तरीका क्या है P5 निकालने का, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 इज P5। एक तरीका ये है NC5 p टू द पावर 5 और 1 माइनस p टू द पावर n। लेकिन अगर बोलते हैं रेकरेंस से निकालो, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप P1 आपका यहां से ये आया है n अपॉन 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस पी, P0 की वैल्यू आप पुट कर लोगे। फिर P2 क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P2 होगा r की वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है। इस फॉर्मूले में r की वैल्यू जब 1 पुट करोगे आपको P2 मिलेगा। तो r की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा n-1 अपॉन 2 p अपॉन 1 माइनस p, P1। तो ये जो P1 यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके आई है उसको यहाँ पुट करना है तो P2 निकल आएगा। रेकरेंस होता क्या है, पीछे वैल्यू से आपको अपडेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, दिस इज व्हाट रेकरेंस इज। फिर आप r की वैल्यू 2 ले लो अपने फॉर्मूले में, तो n-2 अपॉन 3 इंटू पी अपॉन 1 माइनस पी इंटू P2। तो ये जो P2 की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो यहाँ आ जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप P5 निकाल सकते हो। r की वैल्यू फाइनली जब 4 पुट करोगे, यस मैम, r की वैल्यू 3 निकालोगे उससे P4 आ जाएगा। फिर P4 से आप P5 कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। ये रेकरेंस है। तो रेकरेंस मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वैसे यूज करो। अगर आपके एग्जाम में बोलते हैं कि यूजिंग रेकरेंस फॉर्मूला, आता है थोड़ा कम आता है, इतना नहीं आता, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको रेकरेंस का यूज करना है, ठीक है। कोई डाउट और, या फिर इसका मैम अगर बोला नहीं हो कि रेफरेंस फॉर्मूला यूज करना नहीं तो नहीं यूज करना, मतलब नहीं, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जब कुछ अगर बोला है करो तो करना ही करना है, नहीं बोला है तो आपकी मर्जी है। तो ओनली थिंग आई एम सेइंग इज इट इज मतलब मोर कन्वीनियंट टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला रादर देन यूजिंग रेकरेंस, मुझे ऐसा लगता है। आपकी प्रैक्टिस है, आप चाहे तो कर सकते हो, कुछ अलग नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं होगा। ओके ठीक है। तो ओके, डाउट क्लियर? यस मैम, यस अब मैम। हम पॉइजन पे आ रहे हैं। फिर से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया है,
कल हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि जहाँ पे हमें बोला नहीं था कि आप पॉइसन लगाओ, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हाँ n काफी बड़ा हो रहा है तो हम पॉइसन लगा देते हैं, ठीक है। आप बाइनोमियल भी लगा सकते थे, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि जब भी आपको n काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी बड़ा मतलब n गोइंग टू इन्फिनिटी इज़ अ वेरी मतलब इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। आप कोई भी ट्रायल इन्फिनिटी टाइम्स नहीं करोगे, नेचुरल सी बात है। अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो इन्फिनिटी टाइम थोड़ी करोगे। आप एक मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा बार कर सकते हो, 50 टाइम्स कर सकते हो, 100 टाइम्स कर सकते हो, विच इज़ लार्ज इनफ। मेरे हिसाब से 30 भी लार्ज इनफ है। इनफैक्ट आगे जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि n इक्वल टू 30 इज लार्ज इनफ टू अप्लाई सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस, वो हम करेंगे आगे। बट जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जब हमने बाइनोमियल की बात करी थी तो हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बात करी थी। दूसरी चीज हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x की बात करी थी। बाइनोमियल में क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, हमारी नोटेशन से जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन क्या आता था? पी एक्स स्क्वायर माइनस एन। अच्छा ये बाइनोमियल एनपीक्यू 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 यही होता था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की अब हम पॉइसन की निकालेंगे। इन जनरल डेफिनेशन क्या होती है कोई भी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की? अगर मैं x डिस्क्रीट लेके चलूं तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी आई। एक मिनट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है? क्या होता है? क्या मैम? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज योर मीन। आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं भूलो, क्या होता है फॉर्मूला, क्या है मीनिंग भी नहीं भूलो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज सिंपली दिस। अगर मैं आई की वैल्यू डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है आई पे, यही होता है यस मैम x। यस मतलब मैम। इसको पी आई भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ जैसे बिल्कुल, एक्स समेशन आई एक्स आई पी आई यस मैम मतलब नोटेशन है वो। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? एक्सपेक्टेड पी आई स्क्वायर एक्स माइनस आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अगर ये है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? यहाँ से क्या लगता है? एक्स आई पी आई स्क्वायर होता है मैम, होल स्क्वायर हो पी आई स्क्वायर होगा या एक्स आई स्क्वायर होगा? थोड़ा मतलब पी आई बाहर आगे होगा और एक्स आई का स्क्वायर बाद में लिखेंगे। एक्स आई स्क्वायर पी आई पी आई माइनस जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, ठीक है। समेशन हो रहा है आई पे, दिस इज योर वेरिएंस, ओके। तो ये मीन वेरिएंस है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद हम आते हैं मतलब जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम डिराइव करेंगे इन पर्टिकुलर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है और आपको आनी चाहिए उसकी डेरिवेशन। और हम एक चीज नोटिस करेंगे इसमें, अब प्रोबेबिलिटी अगर एक्स मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर क्या है? क्या होता है? e to the power minus m m to the power r upon r factorial। जहाँ पे r वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है? 0 1 to infinity 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालिए, विच इज व्हाट समेशन एक्स आई लिख देती हूँ मैं, लेकिन है तो ये r पे वेरी। क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? समेशन एक्स आई पी आई, विच इज व्हाट एक्स आई क्या है? जो मेरा रैंडम वेरिएबल x वैल्यू लेगा। तो राइट नाउ मैं r ले रही हूँ, तो समेशन r प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, जहां पे ये r कहां से वेरी कर रहा है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। कोई डाउट इसमें? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की होती है। अब हम क्या करेंगे, समेशन r की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज व्हाट e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस m को आप बाहर निकाल सकते हो, इनटू समेशन
जो e टू पावर माइनस m को क्यों बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि समेशन r पे है, m कांस्टेंट वैल्यू है इसके लिए, मतलब वैसे ही कांस्टेंट है, अदरवाइज भी समेशन m पे कुछ नहीं है, r पे है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। r टाइम्स m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे ये ओपन समझ आ गया, इस चीज को मैंने ऐसे ओपन, यस मैम। कुछ रिस्पॉन्ड तो करो। ओके तो अब यस मैम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से m कॉमन ले रही हूँ, m कॉमन ले सकते हैं, एंड ये क्या बन गया 1 प्लस, अभी कॉमन लेके बस इतना ही लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल प्लस 3m स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू भी लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं m टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल है, ये क्या आएगा 4m क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही है। अब ये m इंटू ई टू द पावर माइनस m है, 2 बाय 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2.2 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 1m हो जाएगा सर। 1 सिंपली m रह जाएगा। 3 बाय 3 फैक्टोरियल क्या होगा, m स्क्वायर अपॉन 2। m 2 जाएगा, 3 बाय 3 फैक्टोरियल में क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो ये 3 कट गया। आई एम जस्ट यूजिंग दिस यस मैम 2 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, अब मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ क्या कर सकती हूँ मैं, मैम 4 फैक्टोरियल m क्यूब 6 3 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, 6 नहीं लिख रही हूँ मैं, फैक्टोरियल में ही रख रही हूँ सब कुछ, एंड सो ऑन। तो अब ये बताओ ये किसकी वो है, मैम e की पावर m बोल सकते हैं, x e टू द पावर x के लिए भी e टू द पावर n की है, e टू द पावर n क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन वो ये है, तो दिस गिव्स मी व्हाट m। बस ऊपर हमने क्या गलती करी थी, ऊपर हमने ये गलती करी कि हमने यहाँ पे जब r की वैल्यू को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे r से r जब काट दिया, मतलब आप ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि आपकी अब r की वैल्यू यहाँ पे जब वेरी करेगी तो -1 फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हमने ओपन करके देखा तो वो ज़्यादा ईजी लगता है, तो उस तरीके से समझाना, मतलब क्यों समेशन चेंज हुआ वो इसीलिए हुआ। यहाँ पे आप अगर समेशन के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ पे आप वही चीज़ समेशन के टर्म्स में लिखो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं भी लिखना चाहते हैं हमने ओपन करके लिख दिया। तो एनीवेज ये जो आपकी वैल्यू आई है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो n के बराबर, मतलब जो मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ओके, फिर हम आते हैं वेरिएंस पे, वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है मैम ex के टर्म में बताएं, pi xi स्क्वायर pi x का होल स्क्वायर। तो xi की जगह अगर मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में r वैल्यूज ले रही हूं तो क्या होगा, समेशन r की x की जगह अब हम r ले रहे हैं, r स्क्वायर हो जाएगा। साइज है वो मेरी r से वेरी कर रहा है, तो r स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r माइनस एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं m m स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर माय r वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो दिस इज व्हाट समेशन r स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब मैं e टू द पावर माइनस m को तो यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि e टू द माइनस m जो टर्म है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। अब अगर हम देखें, एक मिनट, ठीक है, तो ये ऐसे आया। अब हम क्या
क्या करेंगे, ये किसी चीज का फॉर्मूला इन जनरल नहीं बनता है, तो हम इसको समहाउ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम किसी चीज का एक्सपोनेंशियल का ही यूज करने की कोशिश करेंगे मैक्लॉरेंस, बट इस फॉर्मूले से नहीं बनता। तो ऐसी ही ट्रिक हमने अगर आपको याद हो बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यही ट्रिक बाइनोमियल में भी लगाई थी वेरिएंस निकालते टाइम। भूल गया है तो एक बार नोटिस करना, यू विल रियलाइज इट्स द सेम ट्रिक। तो मैं ये इसको आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इतना मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस इस समेशन को सेपरेट किया है। ये वाली समेशन इधर है, ये वाली समेशन यहाँ, e टू द पावर माइनस m सबसे दोनों से कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब हम फिर से कोशिश ये करेंगे कि रादर देन ऐसे ही करने की, आइडिया क्या है, r फैक्टोरियल को मैं फिर से इस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, तो पहले ऐसा करते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं रादर देन कंफ्यूजिंग। मैं ए ले रही हूँ समेशन r इंटू आर माइनस वन एम टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जहाँ पे r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी हमारी वेरी कर रही है। ठीक है, तो मैं इसको अगर ओपन करके लिखूं तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई, बताओ? हम एवरेज आर आर माइनस 2 फैक्टोरियल। नहीं, मैं इसको जीरो, पहले तो जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 0 पे, r की वैल्यू 1 पे क्या होगा? 1 0 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 फिर r की वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है हमारा सब कुछ। ठीक है, ये बात रियलाइज हो रही है? यस तो मैम। मैं अभी लिखने के लिए r की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी r माइनस 1 इंटू एम टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल ऐसे कर रही हूँ। ओके, कर सकते हैं? यस मैम। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इस समेशन को भी ओपन कर दो जैसे हमने एक्सपेक्टेशन वाले में किया है और आप नॉर्मली डिराइव करो, या आप समेशन में रखो, इट इज योर विश। बट मैं सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि ये जो समेशन है ये चेंज हो रहा है। r की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी, r इंटू आर माइनस 1। अब देखो, r की वैल्यू 2 से है, मतलब यहाँ पे जब मैं समेशन को ओपन करूंगी तो ये m स्क्वायर, पहले टर्म क्या होगा, m स्क्वायर में आएगा, फिर m क्यूब में आएगा, फिर m4 में आएगा एंड सो ऑन, ऐसा ही आएगा। पहले टर्म में क्या होगा, m स्क्वायर, फिर टर्म में क्या होगा, m क्यूब, तीसरे में होगा m टू द पावर 4 एंड सो ऑन, मतलब और चीजें भी होंगी लेकिन m के पावर में ऐसे होगा। तो मेरा m स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन ले सकती हूँ, ले सकते हैं? यस मैम। r फैक्टोरियल को मैं r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, इन जनरल भी लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यही चीजें क्यों नहीं करी, r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी पे, यही गलती मेरी वो पहले एक्सपेक्टेशन वाले में हुई थी। मैंने जब यहीं पे r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ऐसे समेशन कर दिया तो मेरा r पे 0 पे, अगर मैं सपोज यहाँ पे r 0 से वेरी कर रहा होता तो क्या होता, मेरे पास कुछ -2 फैक्टोरियल और -1 फैक्टोरियल मिलता, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हमने पहले इसकी जो सीरीज की समेशन है इसको चेंज कर लिया। ओके, अब मैं m स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ। क्यों ले सकते हैं, ऐसा नहीं है आप अगर r की वैल्यू 0 से वेरी कर रही होती तो m स्क्वायर कॉमन ले पाते, नहीं, क्योंकि जब आप सीरीज ऐड करके लिखोगे तो m स्क्वायर शायद कॉमन नहीं आता, इसलिए आप आया क्योंकि पहली दो टर्म 0 है और नेक्स्ट टर्म से m टू द पावर r में r की वैल्यू 2 से वेरी कर रहा है तो m स्क्वायर कॉमन आ पा रहा है। ओके, अब ये आप काट सकते हो, m टू द पावर r माइनस 2। अब इसका मीनिंग भी है, क्यों मीनिंग है, r की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल से ही शुरू हो रहा है, विच इज 1, मतलब एक वेल डिफाइंड है अब चीजें। अब आप अगर इसको लिखो तो ये क्या बनता है, अगर मैं ओपन करूं तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस m अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही हो रहा है, कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट m स्क्वायर 1 प्लस m
प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो ये क्या बना भाई? एम स्क्वायर e to the power m। ए टू द पावर एन, ये बन गया। तो मेरा जो ए है वो ये आ गया। अब हम बी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो बी है इट इज इक्वल टू समेशन आर वाला है, समेशन आर एन टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, जहां पे आर की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है। यही है बी। अब हम क्या करेंगे, इधर समेशन आर की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी आर इंटू एम टू द पावर। अब चलो पहले समेशन को ओपन करें अगर हम, तो 0 पे वैल्यू क्या देगा ये? 0। 0। फिर r की वैल्यू 1 से लिखे तो कहीं 0 तो नहीं आ रहा, r की वैल्यू 1 पे तो ये वैल्यू देगा। तो इसको r की वैल्यू m टू द पावर r बाय r फैक्टर ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी r टाइम्स m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इधर समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी r, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं ये चीज आपको रियलाइज करने की जरूरत है। जब मैं r की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी में m टू द पावर r को नहीं लिख सकती थी, m डॉट m टू द पावर r माइनस 1, मतलब लिख तो सकते हो लेकिन ये पावर पॉजिटिव नहीं रहेगी। जब r की वैल्यू 0 है ये 0 माइनस 1 बन जाएगा, तो 1 बाय m बन जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन आपकी समेशन जो है m की पॉजिटिव पावर्स नहीं आएंगी या नॉन नेगेटिव पावर्स नहीं आएंगी, इसीलिए r की वैल्यू 0 से ये लिखना गलत होता है, r की वैल्यू 1 से लिखना सेंस बन रहा है। ओके, इस चीज Yes, ma'am। मैम बी की वैल्यू में माइनस एम की पावर 2 भी तो थी। ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पे, नहीं मैम, जो आपने ए और बी माना था। हाँ तो ए में ए में थी ना m टू द पावर माइनस 2। अगर मैं यहीं पे r की वैल्यू 0 पे m स्क्वायर, यहीं पे मैं क्यों नहीं कर सकती m स्क्वायर इंटू एम टू द पावर r माइनस 2? वह कर सकते हैं, बट क्या मीनिंग रह जाएगा इसका? r टू द पावर माइनस 2 मतलब m स्क्वायर इंटू 1 बाय m स्क्वायर रह जाएगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, m इंटू 1 बाय m मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव पावर्स चाहिए। मुझे m स्क्वायर को कॉमन लाना है। m स्क्वायर को कॉमन मैं r इक्वल टू 0 से नहीं ला सकती थी, लेकिन r इक्वल टू 2 से ला सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म m स्क्वायर बनेगी, फिर m क्यूब, फिर m4, तो यहाँ से m स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, ओके मैम। अगर नहीं भी समझ आता, अगर आपको लगता है नहीं ये कंफ्यूजिंग है, आप सारी समीशन को ओपन करके लिख लो और यही स्टेप्स लगाते जाओ जो हमने एक्सपेक्टेशन में किया है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैम हमने बी में बी का पार्ट लिया है, उसमें माइनस एम स्क्वायर रह रहा है, जो आर एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल लिखे हैं, वहाँ पे माइनस एम स्क्वायर भी आएगा। कहाँ पे रह रहा है? जो बी का हम अब एक्सपेंशन स्टार्ट किए हैं मैम, तो वहाँ पे माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का है मैम। देखिए आप ऊपर लेती हैं बी, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर है, तो बी वाला पार्ट पूरा थोड़ी नहीं है ये वाला बोल रहे हो? मैम। ये लिखने के लिए मीन का आया था है ना, तो इसलिए बोल रहे हो। मीन नहीं, जो वेरिएंस हम स्टार्ट किए हैं जहाँ पे माइनस एम आप लोग आया है। कहाँ पे बोल रहे हो? ये यहाँ पे? मैम ऊपर करिए थोड़ा सा आप स्लाइड को, हाँ मतलब नीचे की तरफ स्लाइड करिए, जहाँ पे हम और नीचे मैम, हाँ, और बस और कुछ है नहीं नीचे? जो पीछे का लिखे थे वो दिखाओ मैम, जहाँ पे ए और बी हम अलग अलग। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना ए बी पॉइंट सिलेक्ट करना, उसके साथ। ठीक है, तो आपकी ये समेशन ऐसे आई है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये r को r से काट, m मैं बाहर ले सकती हूँ। दिस इज m टू द पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट? क्या बनेगा? अभी हमें समेशन ओपन करने की जरूरत है, आप ऐसे ही बता सकते हो। मैम ई रेज टू पावर m 0 e टू द पावर m ही बनेगा। आप ओपन करके देखोगे ये 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ही बनेगा। दिस इज m इंटू e टू द पावर m। अब मैं a और b को अपनी जो एक्चुअल
यहाँ आया है इसमें पुट करते हूँ। तो मतलब हमारी जो वेरिएंस ऑफ एक्स है उसमें हम पुट कर रहे हैं, उसमें e टू द पावर माइनस m था मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b था। तो a हमारी आई है m स्क्वायर e टू द पावर माइनस m प्लस e टू द पावर माइनस m इंटू b था विच इज दिस, और माइनस m स्क्वायर था हमारा, वो वहीं से लेके आई हूं मैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये क्या हुआ m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर विच इज व्हाट m। तो हम ये नोटिस करते हैं कि वेरिएंस जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज इक्वल टू द पैरामीटर एसोसिएटेड विद इट दैट इज m। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी m है इसमें और वेरिएंस भी m ही है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मतलब इसमें वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन सेम होती है। दिस इज अ वेरी स्पेशल जिसमें वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन सेम होगी। देयर आर सेवरल डिस्ट्रीब्यूशंस, आपके सिलेबस में 2 या 3 ही डिस्ट्रीब्यूशंस बताई गई हैं, बट बहुत सारी होती हैं, और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसमें वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन सेम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्या होता है? अंडर रूट m, अंडर रूट वेरिएंस विच इज रूट m, ठीक है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था और मैं आई एक्सपेक्ट कि आप ये चीज थोड़ा सा गूगल सर्च करो, कहीं बुक में ढूंढो कुछ भी, कि व्हाई डू वी नीड, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एट द एंड हमें थोड़ी बहुत सेम ही चीज दे रहा है। वेरिएंस क्या बोल रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से वैल्यू कितनी आप दूर है, कितने आप पास हो या कितने आप दूर हो, उससे वेरिएशन बता रहा है एक्सपेक्टेशन से, ये बताता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन भी समहाउ यही बताता है, बस उसका अंडर रूट है, एट द एंड मीनिंग सेम है। बट व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन? जब हमारे पास ऑलरेडी वेरिएंस है, हम उसे फर्दर अंडर रूट निकालने की क्या जरूरत है? मतलब व्हेन वी ऑलरेडी हैव, मतलब हमारे पास एक चीज है जो बता रहा है कि क्या वेरिएंस होगा, क्या वेरिएशन है, क्या चीज है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के आसपास से क्या वेरी कर पाए, मतलब कितनी वेरिएशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन की, उस रैंडम वेरिएबल की। तो फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या जरूरत है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक तरीके से डेविएशन ही बता रही है आपको। तो ये चीज एक बार सर्च करना, मतलब दिस यू शुड नो कि व्हाई डू वी रिक्वायर इट, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हम देख सकते हैं जो वेरिएंस और इससे रिलेटेड हैं। अगर आप क्वेश्चन 4th कल कोई पूछ रहा था, 4th पूछ रहे थे, 3rd क्वेश्चन 3 पूछ रहे थे, तो ठीक है। तो ये तो सिंपली ये बोल रहा है कि भाई इस चीज को क्रिटिसाइज करो कि मीन जो है, अगर मेरा x एक रैंडम वेरिएबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा एक एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल है x और उसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो कर रहा है और उसका मीन जो है वो 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, इज दिस पॉसिबल? नो मैम, क्योंकि डेविएशन, क्योंकि वेरिएंस भी 5 होगा, तो रूट कभी भी हो ही नहीं सकता। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा अंडर रूट 5, इट इज नॉट इक्वल टू 4। तो दिस इज, ये आपसे ऐसे 1 मार्क में पूछ भी सकते हैं, क्या इज इट पॉसिबल ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इट इज अ वेरी मतलब टिपिकल सी चीज है कि भाई इसमें बस इतना सा यूज करना है कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होता है, विच इज इक्वल टू आवर पैरामीटर m, मीन और वेरिएंस सेम होता है, सॉरी। देन एक ये ट्राई करते हैं, क्या नंबर 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 ये कहता है कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या दी हुई है 200 टाइम्स, और ये सक्सेस किसको मानते हैं? आपका सक्सेस है जब सम ऑफ 9 आए, ठीक है। तो जब आपका सम ऑफ 9 आएगा जब, तब हम उसको अपना सक्सेस मानेंगे, ठीक है। मतलब 2 डाइस रोल करेंगे, उसमें 9 कब कब आता है भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ सक्सेस की क्या होगी फिर,
क्या 3 और होता है? 6 5 4 आए 3 6 क्या क्या होता है? सक्सेस। मैम 4 और 5 5 4 5 और 4 4 5 6 मैम 3 6 3 6 3 3 6 6 3 6 3 और होता है? मैम और नहीं होते हैं। बस इतना ही होता है, और तो नहीं हो सकता, 2 7 तो नहीं हो सकता। नहीं 6 ही तक होता है। यस मैम 4 होंगे। तो 4 हो गए, तो 4 आउट ऑफ कितने टोटल? 36 36 तो आपको ये 4/36 विच इज 1/9 आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया। अब ये बोलते हैं कि यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये बोलते भी नहीं ना कि यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको समझ जाना चाहिए एन इतना लार्ज है हम पॉइसन यूज करेंगे। क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको कहें। वो बोलते हैं फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, इसकी मीन ऑफ वेरिएंस निकालो नंबर ऑफ सक्सेस की, ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। मतलब x क्या है आपका? x अगर मैं रैंडम वेरिएबल लूं इट विल बी द नंबर ऑफ टाइम्स वी आर गेटिंग अ सम ऑफ 9। ऐसे तरीके से हमने x को रैंडम वेरिएबल दिया तो क्या होगा भाई? m होता है हमारा NP और वेरिएंस क्या होता है? n इंटू पी। नहीं बोल रही हूं मैं, देखो हम क्या यूज कर रहे हैं? पॉइसन यूज कर रहे हैं। हाँ अच्छा, आप m को बोल रहे हो, ओके। तो n इंटू पी इज योर m, यही है। तो m क्या हो गया? 200 इंटू 1/9। बस मीन भी वही है, वेरिएंस भी वही है, m आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। मैम जो एग्जांपल नंबर 3 है उसे समझा देना कि क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, मोर्टेलिटी रेट ओवर सर्टेन डिजीज इज 7 in 1000। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? अब इतना कोविड मोर्टेलिटी रेट तो सुना ही होगा। रेट ऑफ डेथ। रेट ऑफ काइंड ऑफ डेथ की मतलब ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन डिजीज से अगर 1000 लोगों को होती है तो चांसेस ये हैं कि 7 विल डाई। दिस इज व्हाट दे मीन मोर्टेलिटी रेट इज 7 in 1000। मतलब मैं इधर से प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माय डेथ क्या हुई? 7 आउट ऑफ 1000, यही हुई। 1000 में से 7 और डाइंग, तो 0.007 आपका ये हो गया। बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो और बताओ कि प्रोबेबिलिटी गेट जस्ट 2 डेथ्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिसीज। मतलब ये अब क्या कर रहे हैं? 400 लोगों का सैंपल उठाए। देखो ये कहाँ से आए? ये पॉपुलेशन से आए। ये नहीं कह रहे हर 1000 में से 7 लोग मर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमने ये देखा कि यही प्रोबेबिलिटी मिलती है कि कोई हम 1000 लोग उठा ले उसमें से 7 लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी 1000 लोग उठाऊं उसमें 7 लोग पक्का से पक्का मरी जाएंगे इस डिजीज से, नहीं। इसका जस्ट इन्होंने एक पॉपुलेशन ली, जैसे जो ट्रायल्स हो रहे हैं, या ट्रायल्स नहीं, कोविड से जो मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, जो भी हमारी कंट्री में जितने भी लोग मर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप कोई भी पॉपुलेशन उठा लो जिनको कोविड हुआ है और उसमें से अगर हमारी कंट्री में बोल रहे हैं कि भाई 1% तो 1000 में से मरेगा ही मरेगा, तो ऐसा थोड़ी आप कोई भी 1000 लोग ले लोगे और उनमें से एक मरेगा ही मरेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ मोर्टेलिटी रेट इतना है कि ऑन एन एवरेज हम ये देखते हैं कि हाँ ये होता है। तो ये पॉपुलेशन से उठाया गया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, एक होता है पॉपुलेशन से चीजें उठाना, वो हमें एक जनरल पी बता रहा है हमें। एक होता है सैंपल से उठाना। तो अब इन्होंने हमें एक सैंपल दे दिया, उन्होंने बोला है कि अब हमारे पास 400 लोग हैं, ठीक है, और ये कहता है कि आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके बताओ कि 400 में से तो 2 लोगों की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 डेथ्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डेथ्स। तो क्या करोगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। एन क्या है? NP यूज। पी क्या है? 0.007। एन इंटू पी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 400 इंटू 0.007, दिस इज व्हाट 2.8। तो एन इंटू पी आ गया। और निकालना क्या है हमें? अगर हम एक्स बोल रहे हैं रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स कि हमारी कितनी डेथ होती है, नंबर ऑफ डेथ्स। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू
2 निकालना है, बस e टू द पावर माइनस m, दिस इज योर m, m टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टर। ठीक है, निकाल लोगे? यस मैम। बस यही है। ओके, फिर एक छोटी सी चीज़ है, अब आपने आज ही शुरू किया, आपने मुझसे बाइनोमियल का पूछा, तो मैं साथ साथ में आपको पॉइजन का भी ये बताना चाहती हूँ, रेकरेंस रिलेशन। तो रेकरेंस कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है, रेकरेंस फॉर पॉइजन रिलेशन, उसका यूज वही है कि आप 0 पे निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ r निकाल लो, अगर आप सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल लो तो उसे आप प्रोबेबिलिटी 1 0 से यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी 2 1 से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी 3 को 2 से यूज निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। मतलब एक हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा r वेरी करता है 0 1 2 एंड सो ऑन तक। हमने x इक्वल टू r और x इक्वल टू r प्लस 1 का रिलेशन बताना है, जस्ट कि क्या रिलेशन है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r प्लस 1 क्या होगा, e की पावर माइनस यहाँ पे m r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पी आर प्लस 1 अपॉन पी आर अगर हम निकालें तो दिस इज e टू द पावर माइनस m टू द पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन e टू द पावर माइनस m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। यही हुआ, तो ये कट जाएगा, ये क्या बना, m टू द पावर r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल अपॉन m टू द पावर r इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या बना, m अपॉन क्या आएगा, r फैक्टोरियल को r प्लस 1 फैक्टोरियल से काटेंगे तो क्या मिलेगा, -1 फैक्टोरियल। मैम r प्लस 1 बचेगा, r प्लस 1 बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी r प्लस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ r हो गया m अपॉन r प्लस 1, जहाँ पे आपका r कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन है इसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक क्वेश्चन करके भी देखें तो सिंपली है कोई क्वेश्चन ऐसा, या फिर अपना बनाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये कहता है कि रेफरेंस रिलेशन को यूज करके, एग्जाम्पल 11 बोलता है कि वेरिएंस हमें दिया हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस इज 2। बोलता है कि प्रोबेबिलिटीज x इक्वल टू 1 2 3 x, अगर मैं कोई रैंडम वेरिएबल ले लो और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 2 3 4 5 निकालो यूजिंग रेकरेंस। अगर नॉर्मली निकालना होता तो हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें पता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल। तब तो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करते हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। अभी बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, आप रेकरेंस का यूज करो। तो पहले तो हमें m निकालना है, m क्या होगा इस केस में, 2 है, 2 ही है। क्यों, क्योंकि वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है, अगर x रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो उसका वेरिएंस इज m, दैट इज माय पैरामीटर। फिर हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इज m टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल, विच इज e टू द माइनस m, विच इज e टू द पावर माइनस 2, जिसकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। नहीं भी दी तो e टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई। तो आपको p0 तो पता चल गया, पहली वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बस रेकरेंस रिलेशन का यूज करेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने ये डिराइव किया। तो पुट कर लो वैल्यू, जब आप 0 पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, m क्या है 2 अपॉन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1353। फिर r की वैल्यू 1 पुट करके आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पता चल जाएगा, विच इज 2 अपॉन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 1, विच इज p ऑफ 1 क्या है, ये वैल्यू जो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो ये वैल्यू, दिस इज व्हाट 0.27
0.20706। तो ये भी पॉइंट P1 आ गया विच इज 0.2706। ऐसे करके कैन यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी R इक्वल टू P3। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड सो ऑन। ठीक है, डाउट कोई? ओके, तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी।